हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प पे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी में ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, बाय रिटन होगा, फिजिकल कैसे होगा, उसके बाद फिर आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितने पढ़े होने चाहिए, और इसी तरह के सारे नोटिफिकेशन, आपका एज क्या होना चाहिए, आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब ए टू जेड इस वैकेंसी इस भर्ती से रिलेटेड ए टू जेड हम नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और यदि आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वैकेंसी किसकी है, देखिए सिंपल से देखो इन्होंने सबसे पहले क्लियर कर दिया है कि ये वैकेंसी है, देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इसका बोट ऑफ स्टाफ। ठीक है, देखो यहाँ पर है ग्रुप सी का वैकेंसी है कि इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बोट ऑफ क्रू स्टाफ। ठीक है, क्लासिफाइड है ग्रुप सी। ठीक है, तो पोस्ट का नाम ये है और आप ग्रुप सी के अंतर्गत जाओगे। ठीक है, उसके बाद और पोस्ट के नाम से देखो ये है आपके कौन कौन से पोस्ट होंगे, रैंक ऑफ लेस्कर्स होंगे, लेस्कर्स 1 होंगे, फायरमैन होंगे एंड टॉपर्स होंगे। ठीक है, तो ये सब पोस्ट का नाम है, ये सब नेवी का अपना अपना लैंग्वेज होता है। ठीक है, उस लैंग्वेज में आप यही आपका पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे आएंगे, देखो हर कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट अवेलेबल देखो ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, कितना इस पोस्ट के लिए एससीम कितना है, एसटीएम कितना, ओबीसी में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना, यूआर में कितना, टोटल कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम है तो उसमें एक्स सर्विसमैन है, एक्स अग्निवीर है उसके लिए कितना है। उसके बाद फिर क्या है, अच्छा दूसरा चीज़ ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये देखो एससी एसटी वगैरह, फिर अब कितना पेमेंट मिलेगा। ठीक है, किस लेवल का आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, उस बात पे देखो इन्होंने बताया रखा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, एक बार अपने से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सब सब सारा वैकेंसी डिटेल इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो फिर नीचे दिया है और ऊपर वाले वैकेंसी में देखो बैकलॉग वैकेंसी भी दे रखा है। ठीक है, इसमें देखो ये सब कुछ बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान देना। ठीक है, ये बैकलॉग वैकेंसी भी। ठीक है, उसके बाद फिर देखो फिर नीचे आने पर और देखो फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए देखो इन्होंने ये सारा नोटिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेके बता रहे हैं। ठीक है, इनका कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिलहाल देखो इसके लिए क्या है कि इसके लिए देखो अपना सबका अलग अलग रेफरेंस है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो मेडिकल ग्रुप में देखो सिंपल सी बात है, अगर आप मेडिकली फिट रहोगे तो आप वहाँ पे फिट हो जाओगे, अनफिट हो तो अनफिट हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपका जो काम है वो करो। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये एब्रीवेशन ऑफ यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एब्रीवेशन दे रखा है। ठीक है, जो उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, एब्रीवेशन। ठीक है, आप इस एब्रीवेशन से इसको समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आओ, फिर रिजर्वेशन के लिए देखो भी ये दे रखा है सब कुछ। ये तो रिजर्वेशन के लिए वो तो ऊपर वाला हमने लिस्ट देखा था, इससे ही पता चल जाएगा। देखिए, उसके बाद फिर क्या है क्वालिफिकेशन क्या है, देखो इसमें हाँ मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन। देखिए बात करें तो श्रेयांक ऑफ लेस्कर्स के लिए क्या है, 10th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर श्रेयांक सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड वेसल्स एक्ट 17 मार्च 1917 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। ठीक है, मतलब ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, 2 years एक्सपीरियंस एज रैंक इन चार्ज ऑफ अ रजिस्टर्ड वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यदि उसके बाद फिर क्या है, लेस्कर्स I-1 में क्या है, 10th पास आपका होना चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, 1 year एक्सपीरियंस ऑफ ऑन अ रजिस्टर्ड वेसल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, फायरमैन में क्या चाहिए, फायरमैन में चाहिए आपको 10th पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्विमिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट हैविंग प्री सी ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, अच्छा जैसे अब देखो आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप फायरमैन वाला तो भर सकते हो, है ना, आप इसको तो भर सकते हो। अगर आपके पास इसको चलो मान लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो बहुत से लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करना, इसके लिए सर्टिफिकेट से रिलेटेड अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और फिर देखो फायरमैन वाला आप समझ गए। उसके बाद फिर क्या है, टॉपर्स के लिए क्या है, आप 10th पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ स्विमिंग, ये तो और आसान हुआ। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि आप कैसे कैसे क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये सारा डाटा वगैरह दे रखा है कि क्या क्या छूट है। ठीक है, इसके बाद रैंक ऑफ लेक्चर, तो देखो हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ है, देखो एक बार दे रखा है, आप एक बार अच्छे से अपने डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, अब चूँकि आप जो आप काम करने जा रहे हो हमेशा के लिए, उसके बारे में आप क्या ड्यूटी करोगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आओ, फिर यहाँ पे देखो, फिर देखो नीचे आने पर इन्होंने दे रखा है एज रिलैक्सेशन आपको इसको कितना मिलेगा, सबको देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन से लेके उसके बाद फिर देखो अब जो फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखो क्या होगा,
देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, ये जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि भाई स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग मतलब जांच की जाएगी, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, जांच के बाद फिर एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब रिटेन एग्जामिनेशन होगा, रिटेन एग्जामिनेशन में फिर क्या है, अब देखो रिटेन एग्जामिनेशन में उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो सिलेबस ये रहने वाला है, ठीक है। तो भाई जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें हैं, देखो सबको लिए, ठीक है। टॉपर्स के लिए है और बाकी इन तीनों के लिए ये है, ठीक है। तो भाई अगर आप इन तीनों को भर रहे हो तो उसके लिए क्या है, जनरल अवेयरनेस का आपका 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, नॉलेज इन फील्ड का 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, यदि आप टॉपर्स का भर रहे हो तो बस सेम वही चीज़, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसमें, 100 क्वेश्चन इसमें, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बटा हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर सारा एब्रिविएशन दे रखा है कि भाई आपका जो है जनरल अवेयरनेस भी पूछेगा तो सब कुछ नहीं पढ़ना था कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, वो सब देखा है कि जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या होगा, सारा सिलेबस उन्होंने दे रखा है, ठीक है। या ज़्यादा भटकना नहीं है, बस यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सब कुछ इन्होंने दे रखा है। उसके बाद फिर आओ यदि आप PWBD सर्टिफिकेट, मतलब यदि आप फिजिकली आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या है, ठीक है, एक्स अग्निवीर, मतलब सब देखो सारा डिटेल दे रखा है कि अगर देखो टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड स्विमिंग टेस्ट में आपको क्या होगा भाई, आपको 50 मीटर स्विमिंग करना है, देखो यहाँ पर स्विमिंग टेस्ट होगा, ठीक है। 50 मीटर स्विमिंग करना है 2.5 मिनट में, ठीक है, ठीक है। एंड 5 मीटर जंप लगाना है, ठीक है। ये आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेन चीज़ तो यही था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखो सारा चीज़ देखो इन्होंने दे रखा है। बाकी फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, ये तो जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो बस तुरंत आपको आपके लिए वीडियो लाऊंगा, उसमें सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप अपना ये देखो कि अभी मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो सारा चीज़ देखिए, बस एक बार क्या करो, आप इसे एक बार डाउनलोड करके एक बार अच्छे से सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है, हम डिटेल्स में वीडियो लाएंगे, उसमें सब कुछ A to Z फॉर्म को आपको भर के बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।